हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कुसुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज गए हैं 9:15 और मेरी तैयारियां हो रही हैं शुरू। यहाँ मैंने काट ली है भिंडी और यहाँ पानी उबल रहा है। आज मैं बनाऊंगी मीठे वाले दूध वाले जलेबी। जगह मैंने डॉल में भर के रख दी है। एक कटोरी चाहिए। तो पानी मेरा उबलने वाला है। बहुत है यार, कल से बहुत गर्मी लग रही है। मुझे लगा था मौसम ठीक हो गया, पर कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बहुत उमस हो रही है आज तो। है हवा थोड़ी सी, देखिए दिख रही है। पर फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और मेरा काम हो चुका है नीचे का सारा। अब मैं सोचा किचन का भी थोड़ा फिनिश करके तब ही ऊपर चढ़ूँगी ऊपर का काम करने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा किचन का काम करूँगी। ये डाल दिए हैं मैंने इसमें जगह। अभी उबल जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें दूध और मीठा डालूँगी, चीनी। ये हो जाएंगे तैयार। प्लेन वाले खाना पसंद करते हैं हमारे घर में। वो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं मीठा इस तरीके का। खीर थोड़ी पसंद है सबको, बाकी ऐसी चीज़ें तो कम ही खाते हैं। तो ये बनाने के बाद मैं भिंडी छौंकूँगी। तो मैं नहा धोकर फ्री होकर आ चुकी हूँ और टाइम हो गया है काफ़ी। मैंने सारा ही काम निपटा लिया था लगातार के। मैंने बीच में क्लिप नहीं बनाई थी। तो अब मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ। खाने में मैंने बनाया भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और दही लेकर आई हूँ खाने की। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ दलिया पापा जी के लिए। करती हूँ दलिया की तैयारी। हाँ, पैसा चाहिए। क्यों? 10 रुपये चीज़ी लानी है। चीज़ी लानी है? ये ले ले, अम्मा का बटवा रखा। अम्मा से नहीं मांग सुने? मांगी नहीं, ये अम्मा का बटुआ। क्या कह रही? ले जा, पूछ ले उनसे। तो हम बनाते हैं दलिया। Yes. तो बनेगा दलिया। उसके बाद मैं छौंकती हूँ थोड़ी सी प्याज और मिर्ची। सबकी डिमांड है, सबको पसंद है, वो मुझे खुद पसंद है।
थोड़ी गर्मी कम है, कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी सी कम है, क्योंकि सुबह से हवा चल रही है तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही। बस डांस हो गया। अब होता है अम्मा मेरे लिए कचौड़ी लेके आई, मौसमी, केला, सेब, और मैंने कचौड़ी पहले खाई है, फिर बाद में मैंने केला खाया है। सेब और मौसमी मैंने अभी खाया नहीं है। खाओ। ड्रामेबाज। तो दलिया गया है हमारा घुल, और मैं इसे छोंकती हूँ। अब मैं प्याज और मिर्च काटने की तैयारी करती हूँ। मिर्च प्याज काट के उन्हें छौंक लूँगी, फिर बनाऊँगी मैं रोटी। और देखते हैं मैं कब फ्री होती हूँ। जी देखते मिर्च लग जाती हैं। मिर्च प्याज खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं छौंकने के बाद, पर ये मिर्च काटने के बाद भाई हाथों की जो हालत होती है, ये जितने ज़्यादा मिर्च चटपटे होते हैं, तीखे होते हैं, उतनी ही ज़्यादा देर तक हाथों में जलन होती है, मिर्च लगती है हाथों में। और ये हाथ गलती से कहीं और लग जाए, हाथ पे, मुंह पे, होठ पे या कहीं भी, तो उस हिस्से पे भी जलन होने लगती है। तो मेरी रोटी भी लगभग बन चुकी है। पापा को मैंने खाना दे दिया खाने के लिए, और बाकी आते जाएंगे, सब खाते जाएंगे, ये सब बाहर है। तो मैं फ्री हो के आ गई, खाना वाना सब बना दिया, सबको खिला दिया और मैंने भी खा लिया, और अब फ्री हो गई हूँ। 10 बज चुके हैं, बजने वाले हैं 10, अभी बजे नहीं हैं। तो हाँ, कल मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, तो अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है और रिपोर्ट भी साथ के साथ मिल गई थी। तो रिपोर्ट में देखिए क्या आया है। मुझे काफ़ी होप थी कि मेरी पथरियाँ छोटी हो गई होंगी, छोटी भी नहीं हुई होंगी तो जैसी थी वैसी होंगी, बड़ी नहीं, घटी नहीं होंगी तो बड़ी भी नहीं होंगी। इतने दिनों में नहीं बढ़नी चाहिए। कितना करीब एक डेढ़ 2 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। और सरप्राइज़ ये मिला मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कि जो एक पथरी मेरे दोनों साइड पथरी है, दोनों उसमें किडनीज़ में दोनों में ही है पथरी, और दोनों साइड में, एक साइड में थी 38 mm की और दूसरी साइड में थी 30 mm की। तो अब जो 38 वाली थी वो हो गई है 40 mm, और जो 30 mm वाली थी वो हो गई है 30.5 mm। ये देख के ही रिपोर्ट में मेरा मूड ख़राब हो गया, टेंशन हो गई, होप थी वो भी एकदम से बेकार हो गई कि ये क्या हो गया। मतलब मेरे को थोड़ी सी होप थी कि शायद इतनी गारंटी से वो दवाई खिला रहे हैं तो कुछ तो होगा यार, ज़्यादा नहीं तो। मेरी बड़ी पथरियाँ तो अगर एक साथ नहीं कटेंगी या टूटेंगी तो
थोड़ी थोड़ी टूटेंगी, एटलीस्ट कुछ तो होगा। पर हुआ ये कि वो एक पथरी मेरी 2 mm बढ़ गई और दूसरी पथरी मेरी 0.5 mm बढ़ गई। और मैं बहुत सैड हूँ और बहुत टेंशन में हूँ। जो मैं सोच रही थी कि शायद मुझे अब ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, तो मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। और मेरे अंदर बहुत घबराहट है, डर है यार। ऑपरेशन क्या करूँ, पर इन्हें रख के भी तो नहीं रख सकती ना। इतना टाइम बीत गया, निकल गया, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर अब मुझे प्रॉब्लम होती है इससे। और दुख तो कोई भी हो अच्छा नहीं होता, तो कोई भी रोग हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी सही नहीं है। इंसान को, हर इंसान चाहता है कि वो ठीक ठाक रहे, वैसे ही मैं। लेकिन ये चीज़ मेरी नहीं हो पा रही है दवाई से, तो फिर मुझे अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो अब इसका ऑपरेशन ही करवाएंगे। सोचो मेरे साथ मोए मोए हो गया कि मैं सोच के गई थी कि हाँ कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, पर फ़ायदा नहीं, और बढ़ गई मैं। तो अब देखते हैं कब मैं हॉस्पिटल जा पाऊँगी। लेकिन फिर वही है, 2-4 लोगों की बात सुनते हैं तो फिर ये हो जाता है चलो क्या पता ना ऑपरेशन करवाना पड़े, दवाई से ठीक हो जाए। तो मैंने दवाई खा के देख ली, पर कुछ नहीं हुआ। अब घूम फिर के मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। तो मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, जो कि कम से कम 2 घंटा से चला था वो टेस्ट। मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, जो टेस्ट मेरा हुआ था वो फिर से ना हो काश। और पर अगर नीड होगी तो वो भी करवाना पड़ेगा। क्या रहा है यहाँ पे, क्यों रो रहा है तू? हाँ आपको पता है अभी हम खेलेंगे चारों चोर सिपाही। चारों कौन? मम्मी, मैं, तू मम्मी मम्मी मम्मी, मैं, माधव, पापा। पापा दीदी ने खत्म कर दी सारी, देख मुझे भी तो खत्म कर दी दीदी ने। गेम खेलेंगे। अभी हम खेलने वाले हैं चोर सिपाही। तो आपको पता है कैसे खेलते हैं? नहीं पता। मम्मी को बता। इसमें होती हैं पूरी 4 पर्चियाँ। एक होती है चोर की, एक होती है सिपाही की, और एक होती है मंत्री की, और एक होती है राजा की। सब पर्चे उछालते हैं एक एक करके, हर कोई पर्चा उछालता है। जिसके पास जौन से नाम के, अगर किसी के पास आई है, जैसे मैंने ये ऐसे करी और मेरे पास आई मैंने और मेरे पास आई सिपाही, तो मैं अपने में लिख दूंगी 500 रुपये। 500 रुपये या 500 मार्क्स? तो कितने लिखा है? 500। और अगर मेरे पास है मंत्री की, और जो है राजा, वो बोलेगा कि मेरा मंत्री कौन, तो मंत्री बोलेगा कि मैं। फिर वो चोर सिपाही का पता लगाएगा। जो चोर होगा वो सिपाही होगा, वो पता लगाएगा कि कौन चोर है और कौन सिपाही है। और चोर पे लगती है 0, सिपाही पे लगती है 500, राजा पे लगती है 1000 और मंत्री पे लगती है 800। तो अब हम गेम खेलने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी ये गेम खेली हो, तो जो भी लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग को, प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस ने गेम खेली है। हमने तो बहुत खेली है ये गेम बचपन में, और अब बच्चों के साथ खेलनी पड़ती है फिर से। अब बोरिंग लगती है, पहले बड़ा मज़ा आता था। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।